उसे लावलं मारना चाहिए आपल्या घरात. हेलो. यस यस. या नॉट एन इश्यू. वन सेकंड. हेलो हेलो हाँ मैम बोलिए ना. सर, नाउ एम आई ऑडिबल? अब आवाज़ यस. क्लियर है? ठीक है, हाँ क्लियर है. थैंक यू सर. जस्ट अ मोमेंट, वी आर वेटिंग फॉर टिल 4 2 मोर मिनट्स वेट कर लेते हैं, देन वी कैन स्टार्ट. ओके मैम. पूरी बात जा रही है, अभी ऑफ है कैमरा. अब तू अपना फटाफट खा. ये CRDF है, यहाँ का नंबर निकाल और यहाँ से पता कर कि ग्लास कोटिंग हीट वाली का क्या प्रोसीजर है, सर्टिफिकेशन का और टेस्टिंग का. हेलो यस मैम. हेलो. सर, स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक मैसेज आया कि ही विल बी जॉइनिंग सून, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है ओके. सर, थोड़ा सा आप मुझे अपने बारे में बताएंगे? हाँ जस्ट एक्चुअली मैं ओन करता हूँ मोरे जस्ट इंजीनियरिंग वन वन कंपनी. सेकंड, 1 सेकंड सर. अमूल पेन पकड़ा दियो, पेन पता नहीं कहाँ गया, जल्दी दे बस. सॉरी सर, अब स्टार्ट करते हैं सर प्लीज़. हेलो हेलो जी सर.
तो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी। जी। एक्चुअली में मोरेंज नाम की कंपनी ओन करते हैं। इस कंपनी में हम जो एमएनसी कंपनी है, लोकल इंडियन कंपनी है, हम उस कंपनी के लिए सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे हम फैब्रिकेशन का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, एक्सेट्रा। राइट। मेरा नाम संदीप है और बिजनेस मेरे वाइफ के नाम पर है। जी। मेनली आपका फैब्रिकेशन का काम है, फैब्रिकेशन पेंटिंग। पेंटिंग का। तो सर जी। जैसे अगर थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं स्टार शील्ड के साथ तो हम्म। आपका क्या पार्ट रहेगा जस्ट लाइक फाइनेंशियली, या जो आपके पास स्ट्रेंथ, टीम स्ट्रेंथ कितनी है, क्या क्या आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? मेरे पास राइट नाउ 15 लोगों की टीम है जो कि पेंटिंग का काम करते हैं। हमने अभी एवरीडेंस नाम की जो कंपनी है उसका ऑल ओवर पूरे प्लांट को पेंट किया था। बट स्टार पेंट से जुड़ने से पहले मैंने उसको बर्जर और एशियन पेंट से यूज किया था। बट रिसेंटली मुझे कुछ यूजर्स था, हमारे वहाँ पर अलग से एक अलग प्लांट है जहाँ पर उनका लीकेज का प्रॉब्लम था। तो हम्म। मैं इंडिया मार्ट से आपसे कनेक्ट हुआ था, पल्लवी मैम से। जी। तो उनसे आपका प्रोडक्ट लेके यूज किया, उसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। वो रिजल्ट देखने के बाद मेरा मन हुआ कि स्टारशिप से जुड़ना चाहिए। ठीक है। सर मैं एक्चुअली ये जानना चाह रही हूँ कि अगर आप डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की तरह जुड़ना चाहते भी हैं तो आपके पास हम्म। एरिया कितना बड़ा है? गोडाउन है, वेयर हाउस है, मैम और वी कैन हैव नॉट एन इशू। है? आपका रिक्वायरमेंट कितना रहता है उसके लिए? सर आई थिंक आपके पास मतलब एरिया होना चाहिए सो दैट आप स्टोरेज कर सके जो भी यस, नो मटेरियल इशू। आएगा। आपके पास हम्म। व्हीकल होना चाहिए, आपके पास टीम व्हीकल है। स्ट्रेंथ होना चाहिए, और जी प्लस है। आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितनी आप लगा सकते हैं? ओके, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है तो वो तो मैम 2 से 3 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट मैं उसमें भी कर सकता हूँ। ओके। हम्म। ठीक है। तो अभी मतलब आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं क्या अपने बिजनेस में जब से नहीं नहीं, आपने कोई स्टार्ट इशू नहीं। करा है? कुछ नहीं ग्रोथ नहीं, को कोई इशू लेके कि नहीं। ग्रोथ आपकी नहीं बढ़ रही है या मैम ग्रोथ मेरा स्टैग्नेंट हो गई है? ऐसा नहीं है, ग्रोथ बल्कि मेरा फाइनेंशियल ईयर जो था, जिस टाइम मेरा भाई रन कर रहा था मतलब मेरी कंपनी को, तो उस टाइम कुछ 25-26 तक जा रहा था। लेकिन जिस टाइम से मैंने खुद मेरा बिजनेस हैंड ओवर किया है, अप्रॉक्स 1 CR मेरा अभी तक क्रॉस हो चुका है। अभी तो 4 महीना अभी बाकी है। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। हम्म। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। जी। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, आप मुझे बताइएगा शेयर हुई है नहीं है। जी। पहले ना जैसे आपको कंपनी के साथ जुड़ना है तो आपको कंपनी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या कंपनी है और हम क्या काम करते हैं। राइट। तो मैं थोड़ा सा कंपनी ओवरव्यू आपको दूंगी पहले। हम्म। सर जी, स्क्रीन स्क्रीन शेयर विजिबल होगी। है? हम्म। यस। तो ये कंपनी ओवरव्यू है। सबसे पहली बात कि हम कुछ भी चीज़ यूज़ करते हैं, हम कपड़ा यूज़ हम्म। कर रहे हैं, घर यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ का अपना एक पर्पस है हमारी लाइफ में। कहीं ना कहीं कोई राइट। प्रोटेक्शन या पर्पस हमको मिलता है उसके लिए। हम्म। ठीक है। तो ऐसे ही हम पेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं और पेंट्स हर जगह पे एप्लीकेबल है। आप घर पे देखिए, मतलब कंक्रीट पे, सीमेंट पे, आप चेयर्स पे, फर्नीचर पे, मेटल पे, हर जगह पेंट अप्लाई होता है। कोई भी ऐसे सरफेस नहीं है जो विदाउट पेंट अप्लाई हुआ है। तो क्या ये हम्म। आपके कोई पर्पस या सॉल्व कर रहा है या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है क्या? पहला क्वेश्चन। दूसरा, अब नहीं प्रॉब्लम समझा मैम, पेन की वजह नहीं से। नहीं समझे? मैम 1 सेकंड मैम, 1 सेकंड 1 सेकंड। हम्म। सॉरी मैम, थोड़ा जी। घर पे था। नो इश्यूज जी। सर, नो इश्यूज। आपकी हेल्थ ठीक है अब सर? यू टोल्ड जी मी कि ना मैम। कि आप हॉस्पिटलाइज थे। हाँ, हॉस्पिटलाइज था, अभी ठीक है। अच्छा। एनीथिंग मेजर? जस्ट माइनर? नथिंग मैम, एक्चुअली एक माइनर क्रैक था चेस्ट में, तो राइट नाउ इज ओके, नो ओके। इश्यूज। सो आई होप यू शुड बी हेल्दी अगेन। ठीक है। तो थैंक्स। सर यहाँ पे आपको पॉइंट समझ में आया है ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट बता रही थी? जी ठीक है। मैम। सेकंड है? लिसन मैम, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज, ओके, जस्ट 1 मिनट। नो प्रॉब्लम।
उज्जवल क्या कह रहा है? सॉरी मैम, अभी इश्यू नहीं आएगा। कर रही हूँ हेलो अभी मैम, आवाज आ रही है? जी। सबसे। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ शायद दोबारा से। जी जी। तो हो गई मेजर सिंशर। प्रॉब्लम्स जो कि हम फेस कर रहे हैं वो है क्लाइमेट हम्म। चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज राइट। की वजह से बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, और हम्म। बहुत ज़्यादा आजकल इन्फेक्शन डिजीजेस भी बहुत हो रहे हैं, जैसे अभी रिसेंट में कोविड यस। हुआ था। और हमारी हम्म। ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है? पोल्यूशन बहुत हो रहा है। आपको भी पोल्यूशन पता ज्यादा होगा, हो रहा है, पोल्यूशन की वजह कोरोजन से है। आजकल हाँ। स्कूल्स की भी छुट्टियां हो जाती हैं। वेस्ट मटेरियल बहुत जनरेट हो रहा है, कोरोजन रेट इंक्रीज हो रहा है, वाटर प्रूफिंग का इशू आ रहा है। ये सब हमारी ही जो भी हम करते हैं अर्थ के साथ उसकी वजह से हो रहा है। अब ये सारी राइट। चीज़ें अब इस स्टेज में आ चुकी है कि वी कांट रिवर्स देम बैक। पहले हमारा जो था हम्म। ग्रीन अर्थ था, जिसे मैंने ये दिखाया। अब राइट हमारा मैम। अर्थ जो है वो ग्रीन एरिया जो खत्म ड्राई हो होता जा चुका रहा है। है, ठीक है। तो हम इसको जी। रिवर्स नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि इसको स्टॉप कर दें। तो हमारा वही राइट। पर्पस है, हम इसे स्टॉप करना चाहते हैं। अब जो भी हम्म। मार्केट में अवेलेबल है डेकोरेटिव पेंट्स, उसमें उनका क्या हम्म। पर्पस होता है? उनका होता है कि लुक्स अच्छी हो, देखने में अच्छा लगे, ठीक है। अब जी। वो, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें एडिशन नहीं होता। अब एडिशन के लिए वो क्या करते हैं कि आपको प्राइमर देते हैं। अगर आपको पेंट अप्लाई करना है, हम्म। आपको प्राइमर अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि उस पेंट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सरफेस के साथ स्टिक हो सके प्रॉपरली। तो हमें एक दूसरा राइट। मीडियम लेना पड़ता है, प्राइमर। दैट प्राइमर का इंक्रीजेस द कॉस्ट, दैट कॉस्ट। need more labor and that needs more time, ठीक है। और उससे हम्म। ड्यूरेबिलिटी भी रिड्यूस होती है, क्योंकि पेंट और सरफेस के बीच में एक प्राइमर की लेयर आ गई, राइट ठीक है। मैम। और वैसे सिग्निफिकेंस क्या होता है इनका पेंट्स का? क्या सिर्फ हम लुक्स के लिए लेते हैं हम पेंट? हम जब लगवाते हैं ना पेंट तो कहते हैं अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, दीवार बहुत अच्छी लग रही है। हम्म। लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्शन के लिए वॉल का विद टाइम प्रोडक्शन होता उसका खत्म है। हो जाता है, जी। ठीक है। तो क्या पेंट को हम एसी की कॉस्टिंग रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या हीट कम आए उसके लिए यूज़ कर सकते हैं? या क्या हम हमारे पेंट बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं क्या? नहीं चलते। नहीं दो चल तीन पाते। साल बाद हमें दोबारा कुछ ना कुछ कराना पड़ता है, या तो पैचेस राइट। को छुपाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है। हम्म। तो कैन वी डू द प्रोटेक्शन ऑफ सरफेस विद पेंट? हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं सरफेस को, जैसे वाटर है, डस्ट है, हीट से। हम्म। या फिर अगर हम पेंट लगाएं तो क्या वो इजीली उस पर कोई पैच जैसे सॉस वगैरह गिर जाए उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं? ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं है मार्केट में? अभी नहीं है। सेकेंड थिंग अभी इज, नहीं है मैम, लेकिन अभी नहीं है। राइट। और आपने कभी सुना है सर कि गीली दीवार पे आप पेंट लगा सकते हैं, डैम्प वॉल गीली पे, दीवार पर नहीं। और वो वहाँ पे सस्टेन करे? नहीं नहीं नहीं, सुना नहीं। नहीं सुना ना? तो सर हमारे जी। पास आपको वो भी देखने को मिलेगा, मिलेगा भी प्रोडक्ट। हम्म। तो हम वॉल्स को क्लीन भी कर सकते हैं इजीली। अगर हमने नॉर्मल पेंट लगाया तो हम नहीं कर सकते। राइट। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, क्या पेंट हमें इन्फेक्शन से बचा सकते हैं? ऐसा शायद ही कभी सुना नहीं हो नहीं। आपने, बट हमारे यहाँ ऐसा पेंट है जो आपको इन्फेक्शन से भी बचा सकता है सर। ओके। तो स्टारशील में हमारा मेन काम है मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस करना और आपको एक सस्टेनेबल एनर्जी एफिशिएंट लाइफ देना, ठीक है। हम्म। जिसमें आपको प्रोटेक्शन और स्मार्ट फंक्शनैलिटी सब कुछ मिलेगा विद गुड लुक्स। सर मैं ना एक वीडियो राइट। प्ले कर रही हूँ, आप एक बार वो देखिएगा, और वॉइस अगर इसकी आती है तो बताइएगा, नहीं आती है तो भी बताइएगा प्लीज़। जी। What is a sustainable life? That वॉइस means नहीं आ a रही। relationship in which we वॉइस आ रही है सर? नहीं आ रही। एक सेकंड में दोबारा देखती हूँ। What is a sustainable life? That means a relationship in which we all वॉइस नहीं आ live with रही। the environment without depleting it. So, our आ रही है समझ? नहीं 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 आ रही। तो समय इसका ना आपको एक लिंक भेज दूंगी अभी, ठीक है। तो जी। कई बार ये इसमें मैं नहीं देख आती लूंगा। है जी।
तो स्टारशील ओके, क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो रुक्स के साथ-साथ आपकी प्रॉब्लम को भी रिज़ॉल्व करते हैं। रिज़्यूम कर रहे हैं। हमारा सर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, R&D हमारी अपनी है, हुँ, क्योंकि हमने बाहर से कोई हुँ, आउटसोर्स नहीं किया। कोई हमने हुँ, हुँ, मतलब ये नहीं है कि हम कहीं से माल मँगवा के उसको आपको दे रहे हैं, नहीं, हम अपनी खुद रिसर्च हुँ। करके खुद तब रिसर्च आपको करके उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जी। और जी। यही सर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपकी पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक है या कैसी भी है। अब हुँ, हमारी हुँ। अकम्प्लिशमेंट क्या है कि मेन जो हमारा मटेरियल जो बनता है दैट इज़ यूजिंग नैनो मटेरियल। आपको शायद नैनो मटेरियल के बारे में पता ही होगा क्या होता है, व्हाट इज़ अ नैनो मटेरियल? हुँ, हुँ। पता है आपको सर? आप एक्सप्लेन कर दीजिए अभी। आप एक्सप्लेन कर दीजिए। सर 10 टू द पावर -9 यानी कि 1 मीटर का 100 करोड़वां हिस्सा वो होता है हुँ, नैनो हुँ। मटेरियल, उससे छोटा नैनो पार्टिकल। ओके। 100 नैनोमीटर से छोटा जो पार्टिकल होता है वो हुँ, हुँ। नैनो मटेरियल में काउंट होता है, और हम उसी को अपने पेंट्स एंड कोटिंग्स में इन्फ्यूज करते हैं टू गिव यू द ओके मैम। फंक्शनैलिटी। ठीक है, अब ये नैनो मटेरियल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो हुँ, अभी फंक्शनैलिटी क्या देते हैं आपको? हीट, कोल्ड, वाटर, डस्ट, कोरोजन, फायर और वायरस, इन सब से आपको प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोडक्शन देते हैं। सर, वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू बी सर्टिफाइड एज एस्को बाय BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी ओके। एफिशिएंसी से हमको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है एनर्जी हुँ, सर्विस हुँ। कंपनी का। ठीक है, राइट मैम। तो ये क्या करते हैं एनर्जी सर्विस कंपनी, मैं आगे आपको बताऊंगी। टॉप जी। 10 जो वर्ल्ड के की प्लेयर्स होते हैं उनमें हमारा नाम आया हुआ है। ये 40 प्लस लिखा है लेकिन 52 प्लस रिसर्च पेपर हो गए, सॉरी मार्केट रिसर्च ओके। रिपोर्ट्स हो गई हैं उसमें। एंड अभी रिसेंटली। दैट टू विदाउट एडवर्टीजमेंट, हमने अभी तक ऐड नहीं करी। यस। ठीक जी। है, हमारे पास 100 से ऊपर रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। 49 हुँ, हुँ। के करीब देश हैं जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट होता है। जी। 5,000 या 5,000 से भी ऊपर हो चुका है रेट। ये क्लाइंट हुँ, हमारे हुँ। पास है जो नेशनल है, बाहर के ग्लोबल क्लाइंट्स। जी, ग्लोबल क्लाइंट्स। सारे स्टैंडर्ड्स हमारे पास ASTM, EN, ISO, AOC, सब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं। सर्टिफिकेशन ओके। रजिस्ट्रेशन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हुआ है, इंडो यूरोपियन टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। इन हुँ, हाउस हुँ। R&D है, और 18 प्लस हमारे पास ग्लोबल और नेशनल पेटेंट्स है। ठीक है, ओके। ये मैं आपको एक छोटा सा है कि कोरोना वायरस के टाइम पे हमने एक प्रोडक्ट बनाया था हुज नेम इज स्टार वायरस शील्ड, जो कि आपको 30 सेकंड के अंदर कोरोना वायरस को किल करता है। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी व्हाट इज किलिंग, कोरोना वायरस किलिंग ओके क्या मैम। होती है। नैनो मटेरियल का जैसे मैंने आपको नैनो बताया मटेरियल्स। कि जी। आजकल जो ना नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंक्रीज हो गई है, तो 100 नैनोमीटर से छोटी जो हुँ। भी डायमेंशन होगी वो आपको पेंट्स एंड कोटिंग्स में इन्फ्यूज करके प्रोडक्शन उनकी की जाती है, और उसका भी मेरे पास प्रूफ है अभी आगे। तो नैनो मटेरियल हुँ। सिर्फ यहीं पर नहीं, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक, कोटिंग हर जगह पे यूज़ हो रहे हैं टू गिव यू बेस्ट पॉसिबल ड्यूरेबिलिटी और द फंक्शनैलिटी और फीचर को इन्हांस करने के लिए। अब इसमें आपका सरफेस जो है एंटी ग्रेफिटी भी हो जाता है, स्क्रैच प्रूफ भी होता है, क्रैक रेजिस्टेंट, स्टेन रेजिस्टेंट, स्क्रब रेजिस्टेंट, हार्डनेस सब इंक्रीज होती है इसके अंदर नैनो मटेरियल ओके को यूज़ मैम। करके। ये सर हमारी TEM और SCM रिपोर्ट है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली जाती है। ले जाते राइट। हाँ, ये TEM एनालिसिस है, इसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे यहाँ पे हमारा साइज आ रहा है ग्राफ ए में अराउंड 30 नैनोमीटर्स का, यहाँ पे आ रहा है 80 हुँ। नैनोमीटर्स का साइज। जी। ठीक है, हुँ, हुँ। नाउ मैंने आपको बताया एनर्जी सर्विस कंपनी एस्को। एस्को का मतलब ये है कि आप पेंट अप्लाई करें, आप सोल्यूशन दें, नॉट जस्ट पेंट। आप कोई भी सोल्यूशन दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आप, और जब उस सोल्यूशन को यूज़ करने के बाद क्लाइंट को सेविंग होती है तो उसका कुछ परसेंट आपको वो मंथली आपको पेमेंट होगी उसकी। ये है इसको का जस्ट लाइक मॉडल। मैम नहीं समझे इसको। सर आपको कोई बिल्डिंग मिला, कोई प्रोजेक्ट मिला, जी। सपोज एक बिल्डिंग मिली, आपने उस बिल्डिंग पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सोल्यूशन दे दिया, चाहे उसमें रूफ हुँ, कोटिंग हुँ। है, वॉल की कोटिंग है, इंटीरियर है, हुँ, ग्लास हुँ। की कोटिंग है, कोई भी जितने भी हमारे जी। पास सोल्यूशन है, या और आप अपनी तरफ से भी हुँ, देना हुँ। चाहें, जैसे सोलर के ऊपर भी हमारे पास सोलर शील्ड है, सोलर पैनल के ऊपर आप कंप्लीट जी। सोल्यूशन दीजिए विदाउट एनी मनी, उनसे आप पैसे नहीं लेंगे, फ्री ऑफ हुँ, कॉस्ट। हुँ। और उनको सर्विस देना है। सर्विस राइट। देनी है, ठीक है।
कुछ टाइम में हम्म, मीन्स 3-4 महीने में जैसी ROI आती है उनको सेविंग होती है एनर्जी बिल्स के ऊपर। जैसे सपोज आप अभी पहले एनर्जी बिल उनका काउंट कर लेंगे पीछे कुछ महीनों का, और ये अप्लाई करने के बाद आप रेगुलर उनसे टच में रहेंगे कि आपका एनर्जी बिल कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। राइट। जैसे ही उनको सेविंग स्टार्ट होती है, उनका कम रिड्यूस होता है, तो उसका कुछ परसेंट आपको हर महीने अमाउंट आएगा वो। ये इसका ओके। मॉडल है। तो इससे कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मेरे को जो प्रोडक्ट मिला है उससे मुझे सेविंग हो रही है या नहीं हो रही है, तभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। राइट। तो सर हम क्लेम कर रहे हैं तो हमें कुछ कॉन्फिडेंस होगा, तभी हम आपको बोल रहे हैं ना कि आप भी ऐसे क्लेम करिए। राइट मैम। ठीक है, जी। ये एनर्जी सेविंग का डेटा है। मैं आपको थोड़ा सा इसका समझाती हूँ। जो ग्लास की कोटिंग है, अ, ये जो ग्राफ है स्टार हीट रेड शील वाला। अप्लाई करा हुआ है। ये है आपका लो ई वैल्यू वाला ग्लास और सिंपल ग्लास। अब आप टेम्परेचर देख सकते, ट्रांसमिटेंस देख सकते हैं किसकी सबसे ज़्यादा है किसकी कम है। जी। ठीक है, यहाँ पे आप स्टार पेंट की देखिए। सबसे कम है। हाँ, ये स्टार हीट शील्ड कोटेड वाला ग्राफ है, ये विदाउट कोटिंग वाला है। विदाउट यहाँ पे कोटिंग आप वाला। सोलर रेडिएशन देख सकते हैं कितनी है। ठीक है, राइट। यहाँ पे चार डायरेक्शन होती है ना, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। उसमें हमने 4 टाइप की ग्लास लिए, क्लियर ग्लास, डबल लेयर, लो ई और स्टार हीट शील्ड वाला। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे हीट गेन सबसे कम हीट शील्ड का ही है, किसी भी राइट। डायरेक्शन में देखेंगे। किसी भी डायरेक्शन में सबसे कम इसका जी, ही है। तो ये है। इसमें फिर आपकी सेविंग, सॉरी कहाँ गया ये रहा। तो सेविंग फिर कैलकुलेट करी गई थी, कहाँ गया ये रहा। सेविंग 16.6% आ रही है। और ये सर ये अभी का डाटा नहीं है, 4-5 साल पुराना डेटा है। अब ये दोबारा रिन्यू होएगा, दोबारा टेस्टिंग होएगी, तो इससे जो हमारा अपडेटेड वर्जन और है उससे परसेंटेज ऑफ द टाइम। बहुत बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है तब से अब तक। तो सर मैं ये नहीं कहूँगी हम पेंट्स एंड कोटिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है सर, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे वो राइट। डिकार्बनाइजेशन है, चाहे नेट जीरो, चाहे सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, कुछ भी है, आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड होगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप किस लेवल तक आप काम कर सकते हो और कहाँ तक आप उसको पकड़ सकते हो काम को। बढ़ा सकते हैं। राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी ऑडिट की जाती है, आपको रिपोर्टिंग दी जाती है कि यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत हाई जा रही है और इसको कैसे रिड्यूस करें उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे आपको सेविंग होगी उसके बाद लगाने के बाद। तो ये सारा एनर्जी मॉडल जो क्रिएट किया जाएगा कि आपको मार्केट में कैसे कार्बन को रिड्यूस करना है। वैसे गवर्नमेंट ने भी अभी पेरिस वाला जो हुआ है COP28 वाला, COP26 सॉरी, उसमें भी गवर्नमेंट ने अभी 2030 तक कंपलसरी कर दिया कि आपको डिकार्बनाइजेशन करनी है और आपको सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपनी एनर्जी एफिशिएंसी, कोई भी इंडस्ट्री उसको करना है एनर्जी एफिशिएंट करना है सर, और रिन्यूएबल सोर्सेज को ही यूज़ करना है, ज्यादा से नॉन ज्यादा यूज रिन्यूएबल को नहीं। ठीक है, करना। बाकी आ गया स्टार वायरस शील्ड। ये मैं आपको बता रही थी कि यस। कैसे किल करता है। ये सर किल नहीं करता, ये एक्चुअली में जो कोरोना वायरस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको रप्चर कर देता है, उसको तोड़ देता है। मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो अंदर का न्यूक्लियस वगैरह सब डीएनए सब मतलब स्कैटर डाउन हो जाता है, तो उसका कोई वो नहीं रहती, एक्सटिंक्शन नहीं रहती नहीं सर उसकी, कि वायरस है ही नहीं। जब उसका अंदर मेम्ब्रेन ही नहीं है, अंदर का सारा सामान मतलब हो गया, रप्चर हो गया, तो वायरस रहेगी ही नहीं सर। ये है इसका किलिंग करने का, और इसमें आपको 30 सेकेंड्स मैक्सिमम टाइम है, 30 सेकंड के अंदर अंदर सब हो जाता है। ये हमारे पास सर यूरोप से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट जो है ना, जब कोविड था तब हमने डेवलप किया था, बट इंडिया में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं कि हम इसको आगे कर नहीं पाए। मैम ये पेंट का ही पार्ट है। ये हमने पेंट में डाल दिया है और पेंट के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं जो आपको इन्फेक्शन से बचाता है। ओके। स्टार वायरस शील्ड वॉल पेंट के नाम से पेंट है, ये नैनो मटेरियल उसमें यूज करा है हमने। ठीक ओके है, मैम। मतलब एज ए ये लिक्विड भी है हमारे पास, लेकिन पेंट में भी है, दोनों चीजें हैं। अब एक ओके हमने मैम। ये कार की जो विंडशील्ड है इसके ऊपर एक कोटिंग अप्लाई करने के लिए बनाई है,
स्टार हीट शील्ड फॉर हम्म, कार्स। इससे आपकी एसी कंजम्पशन कम होगी, और एसी कंजम्पशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली फ्यूल आपका बचेगा। एनर्जी ठीक बराबर। है, अभी आपका 97% हीट गेन को रोकता है। सर हमारे हम्म, पास सारी सेगमेंट है, चाहे वो आर्किटेक्चरल कोटिंग हो, चाहे कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल, सब है। इंक्स अभी आने मैम वाली है। लास्ट विंडो पे जाएंगे, लास्ट वाले पे जाएंगे, जी जो ग्लास वाला, कार के ग्लास वाला था, जी। उसको यूज कैसे करते हैं? सर आपको रोलर या एक छोटा सा एप्लीकेटर होता है फोम का, उससे आपको अप्लाई करना ओके, है कोटिंग को। जस्ट उस पे फॉर्म पे डालना है और उस पे रब करना है। पहले आपको कोटिंग को बिल्कुल, सॉरी, ग्लास को एकदम क्लीन कर देना है, एकदम नीट क्लीन एंड होना क्लीन चाहिए, करना है। और डस्टी एरिया नहीं होना हम्म, चाहिए, क्योंकि अगर डस्ट राइट। चिपक जाएगी तो फिर इसकी एडिशन प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, ओके। आप टेम्परेचर और नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसमें आप लगाइएगा। फिर आपको ड्रॉप बाय हम्म, ड्रॉप उसके ऊपर स्प्रेड करना है, ऊपर से शीशे के ऊपर। हम्म, फिर एक एप्लीकेटर होता है, हम्म। उससे आपको पूरे पे स्प्रेड कर देना है कोटिंग को। तो इससे हेलो। उससे जी। से मार्किंग मार्क्स वगैरह नहीं आते ना ग्लास के ऊपर, राइट? नो, हमने खुद अप्लाई नहीं करके आएंगे। देखा हुआ है, अपने अपने हमारे जो हम्म, कार है उसके ऊपर। ओके, उसकी भी आपको शायद यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पे। ओके मैम। एक काम कीजिए सर, एक पेन और पेपर ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है है मैम ना, मेरे पास। आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। आगे ये बढ़े क्या? प्रोडक्ट का नाम क्या मैम? स्टार जैसे हीट ये शील्ड। प्रोडक्ट का नाम क्या? स्टार हीट शील्ड फॉर कार्स। यस मैम, आगे मैम। ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है, अभी तक किसी ने भी लॉन्च नहीं किया ये। ओके मैम। ये सेगमेंट्स है हमारे पास जो भी सेगमेंट्स अभी ने है। आपको बताई। हमारे हम्म, पास कैटेगरीज क्या क्या है: हीट प्रोटेक्टिव, स्मार्ट पेंट, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, वाटर प्रूफिंग, हम्म। कार केयर, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, फ्लोर कोटिंग। इसके अलावा वुड वुड कोटिंग्स है, और फायर प्रोटेक्शन है। और ये आपको 1000+ फायर प्रोटेक्ट। फायर का भी ओके। मैं, ये सर ना एक्चुअली पुरानी बनी हुई है प्रेजेंटेशन, तो अभी हम्म। उस नई वाली के अंदर, उस नई वाली अभी बन रही है, मैं आपको नई वाली स्लाइड भी दिखाती हूँ अभी। 1000+ नहीं नहीं, शेड कोई है, इशू नहीं। मैं भी दिखाती हूँ। जी। 1000+ शेड है हमारे हम्म। पास, कहाँ पे है वो? आई थिंक इसमें एडेड नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, वो है मेरे पास, इसमें शायद एडेड नहीं बोला। ओके, कोई इशू नहीं मैम। ठीक है, तो एप्लीकेशन है आपके पास, कोई भी एरिया है, चाहे वो इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, छत इंटीरियर है, एक्सचेंज। फैक्ट्री की शेड है, ग्लास सर्फेसिस, सोलर पैनल है, फ्लोर है, कोई प्रोडक्ट है, रोड है, फर्नीचर है, कंस्ट्रक्शन, केमिकल है, मेटल है, कार है, ऑटोमोबाइल है, हर सरफेस के लिए मैम हमारे ये पास जो, सोल्यूशन है। राइट, ये बोलिए। जो रोड वाला उसमें दिखा है, जो मार्किंग कर रहे हैं व्हाइट कलर में, हम्म। ये जो पेंट आता है एक्चुअली, थर्मोप्लास्ट पेंट आता है, राइट? जी हमारे पास है, ये अपना थर्मोप्लास्ट भी है, प्रोडक्ट रोड है। मार्किंग भी है। ओके मैम, ओके, नो इशू। थैंक्स। थर्मोप्लास्ट वही डाउट है। मार्केट आपकी क्या है, आप करते हैं सर रोड में, रोड के इसमें आप अप्लाई हाँ, करते हैं? मैं एक्चुअली कंपनी में करके दिया वो भी, अच्छा, हमारा मार्किंग। भी सर बहुत सारी कंपनीज में गया हुआ है, लगा भी हुआ है बहुत जगहों पे, जी। मैं भी आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ ओके। पे टाइप हुआ है हमारा। जी। टारगेट मार्केट है हमारी बिल्डर्स को आप दे सकते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग है, डिफेंस में हमारा अप्रूव हुआ हुआ है, ग्रीन बिल्डिंग, ओके, पब्लिक पॉलिसीज। कॉन्ट्रैक्टर, सब जगह आप यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट को, चाहे B2B है, ओके। B2C है, या B2G। गवर्नमेंट B2G। के जी टेंडर्स भी आप मीन्स ले ग्राउंड सकते हैं, गवर्नमेंट, ओके। गवर्नमेंट, बिजनेस टू जी। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के टेंडर्स आप ले सकते हैं। सर ये ना रेंज है प्रोडक्ट्स की, हीट प्रोटेक्टिव में ये है, वाटर हम्म। प्रूफिंग के प्रोडक्ट्स हैं। ये जब आप कर लेंगे ना, तो आपको एक एक प्रोडक्ट का सारा डेमो दे दिया जाएगा। स्मार्ट पेंट्स, राइट। अब स्मार्ट पेंट में हमारे पास ऐसे पेंट है, मॉस्किटो को भगाने वाला, मच्छर भगाने वाला हम्म। पेंट है, और स्टेन वाला पेंट है, वायरस वाला जो मैं आपको बता रही थी, फायर वाला पेंट ऐसा राइट। है। आपको उगम उगम का नाम सुना होगा, उगम केमिकल, जो आपको 2 घंटे की नहीं नहीं। प्रोटेक्शन देता है। हम्म। सर्च कीजिएगा, फायर के प्रोडक्ट्स उन्हीं के सबसे बढ़िया अभी तक मार्केट में, हमने भी अपना ओके। एडवर्टीजमेंट नहीं करी। तो हम्म। जब हमने इसको सर टेस्टिंग किया ना, 4 घंटे से ऊपर की प्रोटेक्शन दे रहा था, और हमारे पास लाइव वीडियो है इसकी,
ये हमारे ओके। चैनल पे आप देख सकते हैं। हम्म। ठीक है, मैक्सिमम है ये प्रोटेक्शन अभी तक की जो जितने प्रोडक्ट्स है उसमें मैम हमारी ये मैक्सिमम जो है। आपका स्टार फायर शील्ड है, हम्म इनकेस यदि मैंने वुडन पे उसको यूज किया, हम्म वुडन पे यूज किया और उसको बिल्कुल। आग से में डाल दिया तो जल नहीं पाएगा, 4 घंटे तक प्रोटेक्शन देगा 4 घंटे तक अप्रोक्स। वो उसको हाँ देते हैं। मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट भी है इसकी। ओके बट हाँ, हमारे पास सर लाइव वीडियो है। आप जरा यूट्यूब पे देखेंगे ना, वहाँ पे है वीडियोज इसकी। मैम, मैं देख लूंगा, स्टार शील्ड नाम से भी सारी चीजें देखूंगा, कोई इशू हाँ, नहीं। बाकी ओके। मैजिक शील्ड है। ये कलर चेंज करती है जैसे जैसे क्लाइमेट का टेम्परेचर चेंज होता है। ओके। खुशबू वाला पेंट है ये, फ्रेग्रेंस वाला। हम्म। साउंड शील्ड है जो साउंड को अंदर आने से हम्म। कम करता है। ऐसे बहुत सारे पेंट्स है सर, हर तरीके के। हम्म। फिर प्रोटेक्टिव कोटिंग है। एक ये सर है लेमिनेशन शील्ड। आप एक हम्म। अपने सर्टिफिकेट मैम को ये यूज किया लेमिनेट ना मैंने, कराते अभी होंगे। लेमिनेशन मैंने यूज बता किया अभी। करा हुआ है तो फिर तो बताने की नीड ही नहीं आपकी सर। हाँ हाँ, अभी यूज जी किया है, बेस्ट प्रोडक्ट है। जी। जी। फिर फ्लोर कोटिंग है। कंस्ट्रक्शन केमिकल्स है। फ्लोर कोटिंग सर आपकी ऐसी कोटिंग है जो आपकी इपॉक्सी को फेल कर देगी। इपॉक्सी महंगी होती है, फ्लोर कोटिंग हमारी चीप चीप रेट में आपको वही परफॉर्मेंस बल्कि उससे बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। और इपॉक्सी टाइप लुक्स में। भी। हम्म ये ओके। स्टार फ्लोर इपॉक्सी शील्ड तो अलग है। पीयू फ्लोरिंग इज डिफरेंट। हम्म। फ्लोर शील्ड की बात करूँ मैं। ओके मैम। ये आ गया कार केयर। इसमें हीट शील्ड है, कार शील्ड है, इंसुलेशन है जो आप कार के अंदर अप्लाई कर सकते हो टू ब्लॉक द हम्म। हीट। ठीक है, और एंटीवायरल के कुछ पेंट्स हैं। ये इनोवेटिव की रेंज है जो अभी ना हमने होल्ड पे रखी हुई है अभी। तो ओके। अब आ गया स्मार्ट पेंटिंग सर्विसेज। सर कस्टमर को सर्विस चाहिए नहीं चाहिए ये उसका डिसीजन है, सर्विस बट शील्ड। हमारे पास मतलब टीम भी है, हमारे पास इक्विपमेंट्स भी है, हमारे पास अपना ट्रांसपोर्ट भी है। तो इसलिए मैं जानना चाहती कि सर इंडिया बहुत बड़ा है, हम हर जगह नहीं कर हम्म। सकते। अगर आप एज अ जी। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होते हैं तो आपके पास ये सारी सर्विसेज होंगी, तो आप करिए ये हम्म। काम। ठीक बिल्कुल। है ना मैम ये। गाड़ी है मेरे पास, भाई लेबर है। हाँ, तो ये काम आप भी कर सकते हैं, ये नहीं जी। कंपनी करेगी, आप करिए। हम्म। मार्जिन आपको भी है, राइट। हमको भी है। ठीक है। हम्म। अब ग्रीन प्रो होता है इको लेबल, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है हम्म। जिससे प्रोडक्ट्स को आप ग्रीन अप्रूव करा सकते हैं, मीन्स दे आर इको फ्रेंडली, सो दैट दे शुड हम्म। नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। पेटेंट हमारे पास है, वायरस का है, इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट है, ओके। नेशनल पेटेंट भी है, और हीट शील्ड का भी है। ये है स्टार वायरस शील्ड का पेटेंट। रिसर्च पेपर जो छपे हैं हमारे एल्सेवियर, स्प्रिंगलर, एससीआई में, जो कि टॉप मोस्ट पब्लिशिंग है वर्ल्ड की। यहाँ पे हमारे पब्लिशर्स जनरल छप चुके हैं। जस्ट अ मोमेंट सर, somebody might be in the वो बंद हो गया क्या? नेट बंद हो गया? यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा सिग्नल? वी आर ट्राइंग टू, नो इंटरनेट आ रहा है। हेलो। यस यस मैम, आवाज आ रही है। हाँ सर, वो शायद नेट का इशू आ गया था कुछ। मेरा तो चल रहा है वाईफाई ऑन है। नहीं, मेरे यहाँ पे शायद आया था। ओके मैम। एक सेकेंड। जस्ट स्क्रीन विजिबल है? यस मैम।
ठीक है, तो ये हो गया। यस। सर रिसर्च पेपर हमारे 52 से ऊपर है, चाहे वो बायोगैस को लेके, चाहे कॉपर को लेके है, चाहे वेस्ट वाटर को लेके है, चाहे वो एक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन को लेके है। बहुत सारे रिसर्च पेपर है। बैम्बू बैम्बू है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, तो इन सब पे भी काम चल रहा है सर अभी। GHG मिशन है, ओके। ये सारे बहुत सारे हुए हैं। रिसर्च पेपर। नेक्स्ट मैं आपको कह रही थी सर मार्केट रिसर्च रिपोर्ट। तो ये जो होती हैं हम्म। रिपोर्ट्स एंड डाटा मार्केट इंटेलिजेंस, ये कंपनीज होती हैं जो मार्केट में स्टडी करके टॉप 10 की प्लेयर्स का नाम पब्लिश करते हैं। तो इन सब ये जो कैटेगरीज है, कूल रूफ मार्केट, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल, ग्लोबल हाइड्रोफोबिक, थर्मल बैरियर, इन कैटेगरीज में हमारी कंपनी का नाम आया विदाउट एनी, हमने कोई प्रेजेंस नहीं डाली अभी तक एडवर्टाइजमेंट में, उसके बिना ही आ रहा है। जी मैम। ये कैटेगरीज है, हीट रीशील्डिंग, इनहिबिशन, पेंट पैनल, ये सब कैटेगरीज है जहाँ पे इन कंपनीज ने हमारा टॉप 10 की प्लेयर्स में नाम डाला हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन देखिए, BIS इन प्रोसेस है अभी हमारा, ओके। BIS का प्रोसेस में है। MES ये है डिफेंस का, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट हीट शील्ड, कूल शील्ड इंडस्ट्रियल अप्रूव्ड हो चुके हैं और उनके जितने भी जोन्स हैं वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। ग्रीन पर सर्टिफिकेशन आ गया हमारा, इसरे भी है, ये भी IGBC के हम लोग मेंबर हैं। और ये सारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब जगह पे हमारा सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनी का। ओके मैम। चाहे वो UNDP है, नेक्सस है, टेक्सास है, इन सब जगह पे, जेम में भी है। ओके। अचीवमेंट्स, जेम में तो मैं मार्केट है ना? No, nothing. जेम में से हमारा अप्रूवल हुआ हुआ है, Okay. तो आप भी प्रोजेक्ट उसके ले सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। जेम में एक्चुअली रजिस्ट्रेशन है मेरा। अच्छा, आपका है तो आप डाल सकते हैं जी। सर। आप हमारी कंपनी राइट। का भी उसमें डाल सकते हैं या प्रोजेक्ट ले सकते हैं। राइट मैम। ठीक है, जी। अब ये देखिएगा अचीवमेंट्स। US एम्बेसी में नेक्सस प्रीमियर में हमारी कंपनी को इनवाइट किया गया था, हम ताकि हम अपनी इनोवेशन को वहाँ पे शोकेस कर सकें। ठीक है, सस्टेनेबल सोल्यूशन जो हमने निकाले हुए हैं। UK जी। एशिया बिजनेस काउंसिल में मिस्टर ताहा है चेयरमैन, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था ऑनलाइन कोविड-19 के टाइम पे। TBDC कनाडा की एक कंपनी है जो बाहर के बिजनेस को कनाडा में इनवाइट करती है, तो वहाँ से हमें सपोर्ट लेटर इशू हुआ हुआ है। ठीक है, जर्मनी जी। में GIZ जर्मन कॉर्पोरेशन, इन्होंने हमें बोला था कि आप जर्मनी में खोलो कंपनी, आपको पूरी इकोनॉमिक फाइनेंशियल हर तरीके की सपोर्ट मिलेगी वहाँ पे। लेकिन इंडिया तो इंडिया ही है, इंडिया से बेटर कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग करते नहीं जी कुछ भी। मैम। इंडिया से बेटर अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। तो गूगल की जो स्टार्टअप है फर्स्ट, उसके अंदर भी हमारा नाम आया हुआ है कंपनी का। दुबई की एक्सपो 2020 में स्टार्टअप डेलीगेशन में हमारी कंपनी गई है। और मतलब रैंडमली हमारा, मतलब हमने कहीं पे अप्लाई नहीं किया सर, ऑटोमेटिकली उन्होंने हमारे को मैम चूज किया और प्रोडक्ट हमें अच्छा इन्फॉर्म रहेगा तो किया। ऑटोमेटिक अचीवमेंट होगा। हाँ, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि आप सिलेक्टेड हो, आप आओ। हमने कहीं पे भी अप्लाई जी। नहीं करा ये। SSXW के अंदर भी हमारा स्टार्टअप के अंदर नाम आया हुआ है। हमारे क्लाइंट्स देखिए, चाहे वो इंडियन रेलवे है, जी। जी। RBI है, हीरो है, वेदांता, LG, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट के साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, उनके प्रोडक्ट डिफरेंट है, हमारे डिफरेंट है, बट स्टिल दे आर यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैम वो आपका बेस प्रोडक्ट यूज करते हैं कैसा? हाँ जी, नो सर, और मशीनरी के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग। मैं बताती हूँ। मशीनरी है ना, पाइपलाइंस, उनमें बहुत ओके। हीट जनरेट होती है, तो उसके ऊपर उन्होंने हमारा पेंट अप्लाई कर रखा है सो दैट उनकी ओके। हीट सेविंग हो। हम्म। ठीक है, कोल इंडिया जी। के अंदर हमारा प्रोडक्ट यूज हो रहा है, अल्ट्राटेक, तोशिबा, हिल्टन, बालाजी। अभी और मेजर मैं बताऊंगी अभी इसके आगे, PNB, CPWD, ये सारे हैं ऐसे जहाँ जहाँ पे हमारे काम हुए हैं। आउट ऑफ इंडिया में भी हुआ हुआ है, दुबई में राइट। ई स्मार्ट, आगा खान फाउंडेशन। इंटेल का अपना नाम सुना होगा, जो प्रोसेसर बनाती है, जी जी जी। जी। उनके साथ हमारा NDA साइन हुआ हुआ है टू मेक द सोल्यूशन फॉर द चिपसेट
के ऊपर जो उनको प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए। एक सेकंड सर, यस मैम। जस्ट अ मोमेंट, एक मेरे को इम्पोर्टेंट कॉल है सर। या हेलो सर, मेरे को आप आधा घंटा दीजिए, मैं जरा मीट में हूँ, मैं अभी आपको रिवर्ट करती हूँ, ठीक है? हेलो जी मैम। सर, ये भी एक वीडियो है, अगर आपको ऑडिबल हो तो बताइए How प्लीज। has Reliance, India's biggest retail market chain, owned by one of the ऑडिबल नहीं richest है men रिलायंस in का। the world, हम्म Mukesh Ambani, planned to save ऑडिबल its नहीं है। energy bills and aim to achieve sustainability? तो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, शायद मैंने आपको भेज भी रखा होगा मेल में। हम्म रिलायंस के जितने भी स्टोर्स हैं, स्मार्ट पॉइंट, हम्म रिलायंस स्टैंड, इन सब के 15,000 से ऊपर रिटेल स्टोर्स हैं। हम्म हेलो, और सर इनके अंदर हमारा टाइप हो चुका है, 1300 स्टोर हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी के भी आ रहे हैं, बिकॉज थोड़ा मेजरमेंट वगैरह सब कुछ करना होता है फॉर द ओके। कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब छत के ऊपर, वॉल्स के ऊपर और हीट शील्ड ग्लास के ऊपर कोटिंग के लिए ऑल ओवर इंडिया। ये सर हमने एक बार इनको करके दिया था सैंपल, तो उनका रिप्लाई आया था कि हमें अच्छा लगा और हम आगे फर्दर इसके साथ जाना चाहते हैं। ग्रेट। ठीक है, तो ये अब ये है सर सपोर्ट लेटर कनाडा का, जो मैंने आपको बोला था। ग्रेट। ठीक है, क्योंकि उनको भी ना सर कनाडा में क्या है, हमेशा ठंड रहती है, बट पिछले कुछ सालों से वहाँ पे गर्मी आ रही है, तो दे नीड टू डू द सोल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारा सर कंपनी का ओवरव्यू है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी सर कि हमारा जो, एक सेकेंड, हम्म अच्छा तुषार जी आप, हेलो हेलो मिस्टर तुषार, कैन यू हियर मी? नमस्ते, हेलो। आई एम सो सॉरी, आई डिडंट चेक व्हेन डिड यू जॉइन। क्या है? सो सर आपने प्रेजेंटेशन देखी थी पूरी? नहीं नहीं नहीं, आप मैं थोड़ा अभी लेट ज्वाइन हुआ है। अभी ज्वाइन हुए हैं? आपका कितने बजे तक चलने वाला है? सर मैं 4 बजे स्टार्ट करना था, तो हमने 4:10 पे ऑलमोस्ट स्टार्ट करा है। ओके, तो कंपनी नो का इश्यूज, आई ओवरव्यू तो कैन मैं ज्वाइन कर लेटर चुकी हूँ। आल्सो मे बी। कोई नहीं हाँ सर, जी। कंपनी का ओवरव्यू मैंने अभी अभी दिया है, मैं भी डीलरशिप का भी देती हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्या ठीक पॉलिसीज हैं। है। तो मैं उस टाइम भी थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल में बता दूंगी कंपनी का। सर आप कैमरा ऑन रखेंगे तो बेटर रहेगा, दैट विल बी मोर इंटरेक्टिव। तुषार जी, तो सर कहने की बात ये थी कि चाहे आप हीरो है, आईयूसीएल है, आपने इसरो का नाम सुना होगा। इसरो का जो बाहर का जो डोम है फिजिकल लेबोरेटरी में, वहाँ पे हमारा पेंट अप्लाई हुआ हुआ है। आईयूसीएल, इंडियन ऑयल के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ हो रहे हैं, इंटेल में हो रहे हैं, हीरो ग्रुप में, टाटा ग्रुप में, रिलायंस में, सब जगह पे हमारा मटेरियल अप्रूव्ड है। इट इज़ गोइंग टू बी अ बूम, कि हर जगह पे ऑल ओवर इंडिया बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हमारे पास आ रहे हैं। सो वी वांट कि हमारी पॉलिसी रहती है हमेशा कि वी ग्रो टुगेदर। तो हम हर जगह पे हम नहीं करवा सकते, तो इसके लिए हमें डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, सो दैट वो अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उन प्रोजेक्ट्स को लें और काम करें। तो खाली हम क्यों ग्रो करें, डीलर्स भी ग्रो करें। तो आप लोग भी जुड़े हैं हमारे राइट। पास, तो इसीलिए जुड़े हैं कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉफिट दिख रहा होगा, तभी आप जुड़े हैं ना सर। तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं कि आप ज्वाइन करें और आपको कोई प्रॉफिट ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना चाहूँगी। डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, सर तुषार जी थोड़ा सा आपके बारे में जान लें, आप थोड़ा सा अपना बिजनेस के बारे में डिटेलिंग देंगे क्या? मैं एक्चुअली रियल एस्टेट सेक्टर में हूँ, पूना में बेस्ड हूँ। हम्म एंड बाकी भी मतलब सोशल कनेक्ट के लेवल पे इंडस्ट्रीज वगैरह में इधर उधर चलते रहता है। तो मेनली आई एम इनटू द रियल एस्टेट सेक्टर, ओके, रेसिडेंशियल सेक्टर। ठीक है। तो आपके लिए तो सर बहुत सारा सोल्यूशन है हमारे पास, एनर्जी सोल्यूशन, आपको पता ही होगा, ईएसजी, एनर्जी ऑडिट्स का आजकल, देखा हुआ है, बट डिकार्बनाइजेशन। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, तो वो नो सर, आई एक्सपेंसिव हैव नहीं है। ट्राइड अ बिट। आपने पहले ओके। ट्राई करा है कहीं पे?
नहीं नहीं, मैं सुप्रीत जी से एक बार बात किया था इन द पास्ट. सो समवेयर अभी ये कार के लिए भी मैंने ये किया था, जो ग्लास के लिए वो करते ना कोटिंग. हीट शील्ड. बट हाँ, यस. हम्म. बट समवेयर वो प्राइस टैग का वर्कआउट हो नहीं रहा था. आपने कब बात सो करी थी आई सर? मीन 1 साल पहले शायद. अब आप करिएगा. तब से अब में बहुत फ़र्क है सर, क्योंकि हमारा अच्छा. वर्जन जो है वो बहुत अपडेटेड आ चुका है और प्राइसिंग में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं. तो सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. स्क्रीन विजिबल है? जी. तो आप पेंट्स एंड कोटिंग्स में ही हैं, इसी डोमेन में हैं, तो ये जो प्रेजेंटेशन है दिस इज़ फॉर यू. तो ग्लोबल मार्केट पे आ जाते हैं सीधा. ग्लोबल मार्केट में पहले जो 2020 में जो स्टडी हुई थी दैट इज़ 137100 मिलियन यूएसडी का काम था, लेकिन अब 2027 तक एज पर 5.8% CAGR की ग्रोथ हो रही है और एक्सपेक्टेड है 172,960 मिलियन का बिजनेस जो जनरेट होएगा अभी आगे. पर कैपिटा अगर पेंट कंजम्पशन देखी जाए तो सर ये दिन पर दिन इंक्रीज होती ही जा रही है. इंडिया में आपकी है 0.5 किलोग्राम, ठीक है, पर कैपिटा के अकॉर्डिंग. कनाडा में 13.7 और कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी वहाँ पे 22 किलोग्राम है पर कैपिटा के हिसाब से. ठीक है, दिस इज पर एनम. तो आपका मतलब, हाँ, तो एक्सपेक्टेड जो आपकी ग्रोथ है दैट इज नॉट ओनली आउटसाइड, लेकिन आपकी एशिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है आगे. 49% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन फ्यूचर इन द इन दिस डोमेन. इंडिया की पेंट इंडस्ट्री में 2015 से 2025 तक, चाहे वो कोई भी जोन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हर जोन में इंक्रीज आया. दैट इज डबल डिजिट इंक्रीज आया. आप यहाँ देख सकते हैं, इतना छोटा सा ग्राफ है, यहाँ पे डबल से भी ऊंचा ग्राफ है. तो प्रॉपरली ये मार्केट बहुत डेवलप कर रही है आगे. सो बीच में 2019 में 20 में थोड़ा सा इशू आ गया था कोविड की वजह से. तब से बहुत सारे सिनेरियो चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि ड्यू टू दैट ऑनलाइन का जो ऑप्शन है वो सबके लिए ओपन हो गई थी. अब ऑनलाइन के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया. तो जो रीसेलर जो थे उनकी जो मार्केट उनकी जो मार्केट वैल्यू वो डाउन हो गई थोड़ी, मतलब क्योंकि नॉर्मल कस्टमर जो डायरेक्ट अगर मैन्युफैक्चरर से लेगा तो उसको सस्ता पड़ेगा, रीसेलर से थोड़ा महंगा पड़ेगा. तो रीसेलर को यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ था, मतलब काफ़ी लॉस हुआ था, थोड़ा नहीं. पहले देखी जाए तो पेंट इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, अभी भी ग्रो कर रही है, लेकिन अगर आप रीसेलर है तो आप पहले ग्रो कर रहे थे, लेकिन अब आपकी ग्रोथ जो एक जगह पे रुक गई है, स्टैग्नेंट हो गई है. राइट. तो क्या है, सही है सर? यस, उसे रिसर्च की है, इशू हम्म. होता है रिसर्च में. अब ये जो रीसेलर है पीछे क्यों रह गए? क्योंकि कंपनीज के पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑनलाइन ऑप्शन है, मार्केट का ऑप्शन लेकिन है. रीसेलर के पास सिर्फ ऑफलाइन की है. राइट. इससे आपकी सेल भी कम हो रही है, प्रॉफिट भी कम हो रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट की भी कमी है. कोविड की वजह से बहुत लोगों पे प्रेशर आया है. कंपटीशन आपका इंक्रीज हो गया क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ बिकने लग पड़ा, तो फिर कंपटीशन भी इंक्रीज हो गया. तो आपकी ग्रोथ जो है यहाँ पे आके रुक गई है 2018 20 के बाद से ऑलमोस्ट. प्लस आपको कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट. वो आजकल किसी नॉर्मल बंदे के पास, कोई नॉर्मल रीसेलर होगा तो उसके पास इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, फंड्स की. और आप टोटली डिपेंड हो चुके हैं ऑफलाइन सेल पे. ठीक है, एरिया लिमिटेड हो गया. सपोज आप पुणे में काम करें तो पुणे के आसपास के एरिया में ही आप अपना सामान बेच सकते हैं या आप सर्विस दे सकते हैं. ठीक है, मार्केटिंग आपकी आउटडेटेड है. मतलब पहले क्या होता था सर, बैनर लगा दो, होर्डिंग्स लगा दो, या माउथ में ही होती, लेकिन अब ऑनलाइन मार्केटिंग भी आपको होनी कंपलसरी हो गई करनी है, पड़ेगी. मैंडेटरी. मैंडेटरी हो गई अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है तो. सीधी सी बात है, राइट. राइट. सोशल मीडिया जरूरी है. प्रोडक्ट्स आपके पास ट्रेडिशनल है, कोई इनोवेशन नहीं है. ठीक है, ये आपके फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रीसेलर पीछे रह रहा है. मैं स्पेसिफिकली आपने कह रही, मैं एज ए रीसेलर जनरल बता रही हूँ. ठीक है,
तो आपको अगर किसी बड़ी कंपनी में जुड़ना है, एज अ रीसेलर को किसी बड़ी कंपनी में जुड़ना है, तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टॉक, लेबर, इन सब चीज़ों के लिए उसको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि आजकल नहीं होती है लोगों के पास नॉर्मली। किसी बिजनेस को खड़ा करने के लिए सबसे पहली जरूरत है पैसा, जो कि नहीं होता है। तो मैं सर आप लोगों से पूछना चाहूँगी, आपका बिजनेस कैसा है? गुड, एवरेज कि लो? किस कैटेगरी में डालेंगे अपना बिजनेस आप? गुड। दोनों का? तुषार जी आप? नहीं, मेरा तो फिलहाल लो है। अच्छा, चलिए, होप सो कि बेटर होगा से पहले से। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होंगे आपके बिजनेस में, कि हम इस चीज़ को यहीं तक ही कर सकते हैं, इसके आगे नहीं कर सकते हैं? हेलो हाँ, बोले ना। जी। तो उन सब चीज़ों को सॉल्व करने का हमारे पास जो पॉलिसी है वो है वी ग्रो टुगेदर। अगर कंपनी बड़ी होती है, कंपनी ग्रो करती है, तो उसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चर, या जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ भी हैं, हम सब एक साथ ही ग्रो करते हैं। हमारी पॉलिसी ही यही है कि हम एक साथ ग्रो करेंगे। खाली ये नहीं कि कंपनी का ही फ़ायदा हो, सबका फ़ायदा होगा। पॉलिसी हमारी ऐसी है, ठीक है? अब फ़र्क क्या है स्टारशील और बाकी कंपनीज में? हमारे पास स्मार्ट पेंट्स है, उनके पास ट्रेडिशनल है। हम आपको ऑनलाइन हम्म, ऑफलाइन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। वहाँ पे आपको सिर्फ ऑफलाइन मिलेगी। यहाँ आपको आपको हर तरीके से प्रॉफिट गेन होगा। चाहे आप छोटा सा स्टेप भी करेंगे ना, आपको वहाँ पे भी आपका मार्जिन मिलेगा। हमने हम्म, स्टेप्स डिवाइड कर रखे हैं। उधर आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अगर आपके पास नहीं है, तो भी हम आपको सपोर्ट देते हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप, लिमिट आपकी तरफ से होगी, हमारी तरफ से नहीं। जितना आप काम कर सकते हैं करिए। आउट ऑफ द इंडिया, इंडिया भी आप काम कर सकते हैं। टारगेट मार्केट आपके पास है बिल्डर, डिफेंस, वही जो मैंने भी आपको बताई, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कहीं पे भी आप कहीं पे काम कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट B2C है, चाहे B2B है। तो हम आपको B2B B2C दोनों सप्लाई देते हैं। सेल आप चाहे तो वन टाइम का आप उसके पैसे दीजिए, चाहे आप EMIs में कन्वर्ट कीजिए, दैट इज अप टू यू, ठीक है? स्टारशील दोनों को सपोर्ट करता है, चाहे वो रीसेलर है, चाहे वो स्टॉकिस्ट है, दोनों को सपोर्ट करेगा। हम तीनों मिलके ही काम करेंगे, और तीनों का हम्म, मार्जिन भी उसी हिसाब से डिवाइडेड है, अभी आगे बताऊंगी। रीसेलर दो तरीके से काम कर सकता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। अब इसके अंदर सर आप वेबसाइट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, इन सब तरीके से अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, फैला सकते हैं। आपको सपोर्ट दी जाएगी, एड वीडियोस की टेक्निकल सपोर्ट दी जाएगी, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी, कैटलॉग, IT सपोर्ट सब प्रोवाइड होगी। प्लस आपको ऑनलाइन प्रेजेंस दी जाएगी। आपको सर हमारी जो वेबसाइट है ना, उसके ऊपर आपका अपना लैंडिंग पेज भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आप हम्म, लिंक्स वगैरह डाल के यू कैन डू द बिजनेस उसके अकॉर्डिंगली, जैसे भी आपको आगे बताया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी उसकी। एक आपको यूनिक ट्रैकेबल लिंक दिया जाएगा। सपोज आप, लिंक आपने दे दिया किसी को, कस्टमर को, उन्होंने माल परचेज कर लिया, इन फ्यूचर वो माल लेते हैं, तो उन, वो कस्टमर आपकी हिस्ट्री में जुड़ गए। इन फ्यूचर अगर वो माल लेते हैं, तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाएगा, आपकी हिस्ट्री में ऐड ऑन हो जाएगा कि इन्होंने फिर से माल लिया, आपके थ्रू ही आएगा वो। आर यू गेटिंग दिस? यस यस यस, गुड इट। ठीक है। डेमो किट दी जाएगी। डेमो किट किस लिए दी जाएगी? ताकि आप क्लाइंट्स को या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में दिखा सके, क्योंकि जो दिखता है वो ही बिकता है। डेमो किट से आप राइट। उनको दिखा सकते हैं कि क्या इसकी परफॉर्मेंस है, कैसे आप कर रहे हैं काम। स्टॉक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, जिससे आपको पता रहेगा कि आपके पास कितना स्टॉक है, क्या खत्म हो रहा है, क्या हमें नीडेड है, किसकी ज़्यादा सेल है। ठीक है, तो पेन पेपर वाला सिस्टम खत्म है। गवर्नमेंट हम्म, टेंडर्स के अंदर हमारा जितने भी मेजर गवर्नमेंट पोर्टल्स है, वहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है मोस्टली। हम्म, तो अगर आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कैप्चर करते हैं, आप उसको हैंडल कीजिए, हम अपना माल आपको देंगे, आप आगे काम करवाइए प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है। हम्म, टेक्निकल एक्सपर्टीज हमारी होगी। अगर सपोज आपका प्रोफाइल एज पर द टेंडर नहीं है, तो आप कंपनी का प्रोफाइल देख के भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, जाएगा फिर आपके थ्रू, बस दैट्स इट। बिलिंग वगैरह कंपनी के नाम पे होगी।
वो सर टर्म्स एंड कंडीशन एज पर दैट है। हेलो, यस यस यस। ठीक है मैम बिलिंग का इश्यू कैसा था, समझ में नहीं आया। सर। जैसे आपके पास इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है कोई टेंडर के लिए, या आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं है उस ओके प्रोजेक्ट को लेने के लिए, तो आप कंपनी का दिखाएं प्रोफाइल, उसके नाम पे टेंडर को उठाएं। बिलिंग जो होगी वो ओके, कंपनी के नाम पे होगी और आपका कंपनी मार्जिन करेंगे। आपको मिल जाएगा जो भी है। राइट। ठीक है, ये तुषार जी आपको कोई भी इशू हो आप पूछ सकते हैं बीच में, नहीं तो आप पेपर पे लिख लीजिए, ठीक है, ठीक एट द एंड हम डिस्कस कर लेंगे। है। सर ऐसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ना वेंडर असेसमेंट होती है। अब कई जगहों पे हमारी हुई हुई है, कहीं पे नहीं हुई हुई है। तो जहाँ पे हुई है अगर वो आपकी नियर बाय में है, आप ले सकते हैं प्रोजेक्ट। जहाँ पे नहीं हुई है और आपको लगता है कि यहाँ होनी चाहिए, उसमें आप कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए, हम वहाँ पे वेंडर असेसमेंट कराएंगे और आप आगे उसमें काम कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और बिजनेस भी ग्रो करेगा और आपकी भी ग्रोथ होएगी। प्रोजेक्ट सप्लाई, तो कई जगह पे प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे हमने प्रोजेक्ट सपोज तुषार जी बैठे हैं पंजाब में और आप बैठे हैं, संदीप जी आप पुणे में हैं। तुषार जी ने प्रोजेक्ट उठा लिया पुणे का, लेकिन वो पुणे नहीं पहुंच सकते। तो प्रोजेक्ट इन्होंने उठाया, माल आप पहुंचाएंगे, सर्विस आप देंगे। ऐसे ही अगर आपने पंजाब का ले लिया और ये नियर बाय है तो ये काम करेंगे। ऐसे ही मिल बांट के एक दूसरे को कोलैबोरेट करके काम होगा और दोनों का मार्जिन दोनों को उस अकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगा। क्योंकि आप राइट। ये प्रोजेक्ट कैसे ले फिर सकते क्या हो हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन का, होगा इसमें? हर जगह पहुंच नहीं सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्या रेशियो में वही होगा? बता रही हूँ, अभी आगे बताते हैं, सब बताते हैं। कई जगहों पे सर बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, आपके पास इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है, तो उसमें भी कंपनी आपको सपोर्ट करेगी फाइनेंस की तरफ से। इसमें भी बिलिंग जो है वो कंपनी के नाम पे होगी टू फॉर दैट, मतलब कि हमें भी ट्रस्ट वर्दी रहे कुछ। कई जगह पे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ हमें रिसर्च करनी पड़ती है, तो वो फैसिलिटी भी स्टारशील के साथ अवेलेबल है। अब सर सपोज आप जुड़ना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि स्टारशील के साथ जुड़ के आपको फ़ायदा होगा, तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन कराना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज हम सिर्फ उन्हीं को आगे प्रमोट करते हैं जो जेन्युइन है। रजिस्ट्रेशन वही कराएगा जो आगे जाना चाहेगा। कई बार लोग ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए भी ज्वाइन हो जाते हैं, या ऐसी जस्ट इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए कि हमारी पॉलिसीज़ क्या है, तो वो बंदा आगे रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। इसलिए हमने एक मिनिमल चार्जेस रखे रजिस्ट्रेशन के लिए, टू चेक वेदर द पर्सन इज जेन्युइन और नॉट, सीरियस है कि नहीं। इससे आपका जो हमारे कॉम्पिटिटर है ना सर, ऐसा कई बार हुआ है कि कॉम्पिटिटर ने भेज दिया किसी को, तो वो भी हमें इस टाइम पे पता चल जाता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, हु इज़ इंटरेस्टेड हु इज़ नॉट। इसलिए हम जो मेन जो मार्जिन की पॉलिसीज़ है रजिस्ट्रेशन के बाद ही ओपन अप करते हैं, वो भी 1-to-1 करते हैं, ताकि आपकी कॉन्फिडेंशियल मार्जिन और सपोज आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप में और एक बंदा डीलर में, तो दोनों में डिस्क्लोज ना हो, अलग अलग होता है सबका मार्जिन। आर यू गेटिंग इट सर? यस यस यस। अब आपका प्रॉफिट हर तरीके से होगा, चाहे आप सप्लाई करें, चाहे आप इंक्वायरी लें, चाहे आप लिंक शेयर करें, या सिर्फ आपने अगर बेच दिया तब भी आपका प्रॉफिट होगा। अब ये सर थोड़ा बेनिफिट चार्ट में आपको समझाता, मैंने आपको बताया था 3 तरीके से होता है, इंक्वायरी, सेल और डिलीवरी। इस चीज़ में हमने डिवाइड कर दिया इसको। अगर इंक्वायरी रीसेलर ले रहा है, सेल भी रीसेलर कर रहा है और डिलीवरी भी रीसेलर करता है, 100% मार्जिन रीसेलर का, कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं। अगर इंक्वायरी और सेल ये 2 पार्ट रीसेलर कर रहा है, तो 33 + 33 66% मार्जिन रीसेलर का, 33 स्टारशील का, अगर डिलीवरी स्टारशील से हो रही है। सपोज ये 2 पार्ट्स जो स्टारशील कर रही है, तो रीसेलर का 1/3 पार्ट रह जाएगा, वो 33% मार्जिन उसको मिल जाएगा। मतलब 33 के अकॉर्डिंग हमने तीनों को डिवाइड कर दिया। अगर आप 2 इनमें से स्लैब आपके पास आ रही है तो 66%, एक आ रही थी 33, अगर तीनों आपकी है तो 100% मार्जिन आपका। 100%। गॉट इट सर, ये पॉइंट आप क्लियर हो गया होगा आपको? या गॉट इट गॉट इट। ठीक है। अच्छा सर, हमें ना ये नहीं करना कि आप इस गली में बैठे हैं, पीछे वाली गली में फिर स्टार शील का माल है, उसकी अगली गली में फिर स्टार शील का माल है, ये काम हमें नहीं करना। एक मतलब कुछ डिस्टेंस होना चाहिए ताकि कंपटीशन जो रिड्यूस हो।
ठीक है? तो इसलिए हमने थोड़ा कॉम्पिटिशन रिड्यूस करने के लिए आपको मतलब कुछ एरिया आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि इतने एरिया में आपका ही सामान जाएगा। ठीक है? इससे आपकी मतलब पार्टनरशिप भी इंक्रीज होती है और ऑनलाइन सेल में भी आपको लोकल लोकल सेल में भी आपको इंक्रीज होगी और ऑनलाइन में भी। सर अगर आप जुड़ते हैं ना हमारे साथ, आपको एक और मार्केटिंग टूल भी मिलता है। मार्केटिंग टूल में आपको अपना चैटबॉट मिलेगा व्हाट्सएप का, और कॉलिंग की भी फैसिलिटी मिल जाएगी, और 2-3 और चीज़ें जो कि हम आगे जाके डिस्कस कर सकते हैं। मतलब आपको मार्केटिंग टूल का भी बेनिफिट कंपनी से ही मिलेगा, तो कंप्लीट पैकेज है एक तरीके का वो भी। अब स्टारशील के साथ ज्वाइन करने के आपके क्या क्या बेनिफिट्स है कि हमारे पास इनोवेटिव प्रोडक्ट है, एस्को प्रोजेक्ट आप ले सकते हो, यूनिक शेयर आप लिंक मिलेगा शेयर करने के लिए, आपके पास कोई बाउंड्री नहीं है सर, आप कहीं भी काम कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी। आपको सॉफ्टवेयर अलग अलग मिल रहे हैं, आपको डेमो किट मिल रही है, स्टॉक मैनेजमेंट मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहे हैं। तो ये सारे आपको बेनिफिट्स हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर दिस। आपको ना सर एस्को मॉडल मैंने आपको बताना था तुषार जी को, क्योंकि उन्होंने लेट ज्वाइन करा था। एक सेकंड। हाँ जी, एस्को मॉडल में ना सर ये होता है, मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ देती हूँ, मैंने इससे पहले वाली प्रेजेंटेशन में बताया था। सपोज आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ रहा है और आप उस प्रोजेक्ट में आपको बिल्डिंग के ऊपर कंप्लीट सोल्यूशन देना है, चाहे पेंटिंग का चाहे कैसे भी, तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करवाएंगे। चाहे छत के ऊपर है, दीवारों पे, इंटीरियर में है, या ग्लास के ऊपर कोटिंग, आप फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। उसके बाद जब आपकी सेविंग आनी शुरू हो जाए, उससे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आप पीछे के कुछ टाइम के रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे, और अप्लाई करने के बाद 3-4 महीने बाद जैसे आपके पास सेविंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें जितनी सेविंग होएगी उसका कुछ परसेंट आपको हर महीने आता रहेगा। ये इसको मॉडल है। तो आपको जो सर्विस देनी है, जो मटेरियल देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट देना है कस्टमर को। एक बार फिर ब्रीफली बताइए जी, प्लीज। सपोज आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई सोसाइटी का आया है कि आपको यहाँ पर रेनोवेशन करानी है और एनर्जी सोल्यूशन देना है, ठीक है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस करना है, तो आप उनको कंप्लीट पैकेज देंगे कि हम आपकी छत के ऊपर करेंगे पेंटिंग, दीवारों पे करेंगे, सोलर पैनल पे करेंगे, जितने भी ग्लास के सरफेस है वहाँ पे करेंगे, लेकिन हम आपसे कोई पैसा नहीं चार्ज करेंगे। ठीक है? अप्लाई करने से पहले आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने पास लेंगे, पूरे सोसाइटी के कितना कितना बिल आता था आपका। ठीक है? और मतलब पीछे 3-4 महीनों का आप ले लेंगे, जो भी है रिकॉर्ड रखेंगे। उसके बाद आप अप्लाई करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद 3-4 महीने के बाद उनका एनर्जी बिल ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स इतने इफेक्टिव है कि उनका एनर्जी बिल जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि हीट को अंदर आने से हमारे प्रोडक्ट्स 97 तो मैं आपको क्लेम कर रही हूँ 100% तक रोक चुके हैं। जब हीट अंदर आएगी ही नहीं, अंदर का टेम्परेचर कम रहेगा, तो एसी की कंजम्पशन कम होगी, एसी कंजम्पशन कम होगी तो फिर आपका बिल ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो एनर्जी सेविंग होगी, तो जितनी सेविंग होगी उसका कुछ परसेंट है जो आपको हर महीने आपको मिलता रहेगा। पर ये तब तक ये कॉस्ट कौन बेयर करेगा, वो पेंट का और वो सब कंपनी कुछ? अच्छा। कंपनी करेगी। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर हाउसिंग सोसाइटीज या इंडस्ट्रीज भी? सर सब जगह पे है, एस्को प्रोजेक्ट सब जगह पे है। आप कहीं के भी प्रोजेक्ट्स उठाएं उठाएं, एनर्जी सिमुलेशन होती है उसकी पूरी, मतलब पूरा एक चार्ट बनेगा एक एक चीज़ का। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। मैम लेकिन जी इसमें कंपनी को क्या फायदा है? सर, कंपनी को क्या फ़ायदा है? कंपनी को हमें आगे सेविंग के हिसाब से सर सबसे पहली बात, ट्रस्ट बहुत बढ़ता है। हम मैम यहाँ काम सपोज, कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए नहीं, हम यहाँ काम कर रहे हैं नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैम मार्केट वैल्यू वो, बढ़ाने के लिए। ठीक है? कंपनी ओके, को ये फ़ायदा है कि जब आपकी कुछ महीने के बाद जो परसेंट आएगी ना, जितना भी परसेंट आएगा वो हमें हर महीने आएगा, और वो कुछ तो साल बिल्डिंग तक से आता है। सोसाइटी से। आई थिंक शायद 8 या 10 साल तक आता है। सर वही हमारे को फ़ायदा है। आप रफली आप कैलकुलेट करके देख लेंगे ना, तो ये जो हमारे को सेविंग का जो परसेंट आएगा ना, ये हमारा फ़ायदा है।
और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। ओके। अब कस्टमर का तो कोई नुकसान है ही नहीं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिल रही है और आगे भी उनकी सेविंग है। मैम लेकिन ये जो सेविंग होगी उसका बेटा एक मिनट हम, ये जो सेविंग होगी उसकी, तो वो कस्टमर पैसा देगा या कौन देगा? गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कह रहे थे। सपोज़ मेरा 100 बिल आ रहा है, 100 रुपए का, जी और मैंने अप्लाई करने के बाद मेरा बिल हो गया 70 रुपए। 30 रुपए जी की बचत होगी मेरे को। अब 30 रुपए में जी। से कुछ परसेंट कंपनी के पास जाएगा, कुछ कस्टमर का बचेगा। दैट्स इट। तो कस्टमर वो को तो फिर भी कस्टमर सेविंग पेड है। करेगा कंपनी में? हाँ, ओके। ये एग्रीमेंट एक हिसाब जी। से एग्रीमेंट हो जाएगा हाँ, कि वो एग्रीमेंट होता है सर, 8 या 10 सालों का होता है एग्रीमेंट। तो ओके। हर महीने आपकी उनकी जो सेविंग होगी उसमें हमको आता रहेगा। राइट। ठीक। ठीक है? तो ये है। जी। अ, और कोई क्वेश्चन है आपका? कुछ और डाउट है तो आप पूछिए सर। नो मैम, नो नो। नहीं, इसके बारे में अभी अभी भी डाउट है मुझे कि अगर आपने 100 की 70 में हो गई, तो उसमें क्या हो रहा है कि 30 रुपए उसका बच रहा है। अब वो आप आपका मार्जिन कहाँ है? 70 और 100 के बीच में जो 30% है उसमें है या 70 के अंदर है? सर जो मतलब वाई 30 विल द एनीवेज द कस्टमर एग्री, उसको वैसे भी 100 रुपए भरना है, और आपने बचा दिया, पर फिर उसमें आपका और डीलर का ही पैसा आ रहा है, तो वो उसको तो अल्टीमेटली 100 ही रुपए पड़ रहा है। नहीं सर, जो 30 रुपए बच रहे हैं ना, उसमें से सपोज़ हम 10 रुपए ले रहे हैं, तो 20 रुपए तो फिर भी बचे ना उनके। हम कुछ परसेंट कर लेंगे ओके ना, ओके। सपोज़ 70 है और हमने सपोज़ कर लिया हम 10 रुपए हम लेंगे, तो वो 80 पे करेगा, हाँ 10 ठीक हमारे है। पास आएँगे, 70 तो उसका मतलब उसको भी उसमें भी उसको भी फायदा हो रहा है, हाँ जी, तब जाके वो रेडी बिल्कुल, होगा। ओके। बिल्कुल। पर इसका कुछ है क्या आपके पास करंट वर्किंग, ऐसा कोई मॉडल कुछ किया है किसी के पास? सर एनर्जी सिमुलेशन हुई थी हमारी, मेदांता हॉस्पिटल है। वो जब आप जॉइन करेंगे ना सर, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सब दिखाया जाएगा। तो अभी जो हमारे पास आपने शायद मिस कर दिया, आईयूसीएल के, ये मैंने आपको बताया था, आई डोंट रिमेम्बर, आईयूसीएल के पेट्रोल पंप्स है जितने भी, वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है, इंडियन ऑयल के। ठीक है, एनर्जी सेविंग के लिए अप्लाई हो रहा है। रिलायंस के जितने भी स्टोर है, 15,000 से ऊपर स्टोर हैं, उनमें से वो सारे हमारे लाइन में लगे हुए हैं। मीन्स 1300 स्टोर हमारे पास, उनके बिलिंग वगैरह, पीआई वगैरह आ चुका है, बाकियों का आना बाकी है अभी। हमारा वहाँ पे जो सैंपल जो हमने करा था ना, वो अप्रूव हो चुका है, तो उनका लेटर भी है हमारे पास। रिलायंस के आप 15,000 से ज़्यादा ही स्टोर हो गए हैं अब तो, वहाँ पे कंप्लीट हम एनर्जी सोल्यूशन दे रहे हैं। इसरो की बिल्डिंग में हमने करके दिया हुआ है। टाटा मोटर्स में हमारा प्रोडक्ट अप्रूव्ड है, और हीरो मोटर्स में हमारा प्रोडक्ट अप्रूव है। MES जो भारत की जो डिफेंस है, उसके चारों जो है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट अप्रूव्ड है। आप ये मानेंगे, दुबई की जो SGS, ओ सॉरी, सासो, वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड है। और जो हीट शील्ड जो अपडेटेड वर्जन आया है, हीट शील्ड का जो अपडेटेड वर्जन आया है, उसमें 97%, मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन 100% तक का हीट ब्लॉकेज है उसके अंदर। मैं आपको अभी वीडियो भेजूंगी, जो भी बैंगलोर में अभी एग्जीबिशन हुई थी, उस वीडियो में आपको क्लियरली आप देख सकते हैं प्रोडक्ट हमारा कितना एफिशिएंट है, कितनी ब्लॉकेज कर रहा है वो हीट को। यस मैम, कंटिन्यू कीजिए ना। जी सर, बस अब आपके इनसाइट्स जानने थे कि व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, एंड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मैम बताइए। नो क्वेश्चन। तो सर अगर आप आगे जाना चाहेंगे तो एक छोटा सा ही फॉर्मेलिटी है। अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए जाते हैं तो आपको 5,000 प्लस GST पे करना होगा, और अगर डीलरशिप के लिए जाते हैं तो 3,000 प्लस GST। ओके फिर उसके बाद एक आपकी एक मीट होएगी सर के साथ, जिसमें आपके मार्जिन डिस्कस होंगे, वो 1-to-1 होएगी मीट। ओके। मैम मुझे एक लास्ट क्वेश्चन है। जी, जस्ट लाइक मैं भी एक पर्टिकुलर एरिया में रहता हूँ और वहां पर मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, तो लीड आप देंगे मुझे, राइट? सपोज हमें इन प्रोजेक्ट केस मिल रहा आपके है। पास है तो। हम्म
जैसे मैं पुणे में रहता हूँ, बिल्कुल। तो पुणे में कोई प्रोजेक्ट आपके पास आया हुँ, और वो यदि आप मुझे देंगे, तो लीड वो आप देंगे, राइट? जी। क्योंकि नए-नए तो हमारा कोई मार्केटिंग नहीं पूना रहेगा, में कुछ नहीं रहेगा। पूना में जितने रिलायंस स्टोर आप करवा दीजिए। हमारे पास जो ओके, प्रोजेक्ट है आप ले लीजिए। ओके। अभी तो हमारा काम चल रहा है, शायद आपकी सुरजीत से बात हुई होगी। हुँ, हुँ। मिसुमी में चल नहीं, रहा है सुरजीत ना? सर से बात नहीं हुई मेरी। मैंने आपको नंबर आपने दिया नंबर दिया था। था कल? जी। जी, अभी वो 1 या मैक्सिमम 2 दिन ही है वहाँ पे। आपको बात करनी है, ओके। मिलना है, प्रोडक्ट कैसे अप्लाई होता है, क्या हुँ, हुँ। एप्लीकेशन से पहले क्या सरफेस प्रिपरेशन है, आपको देखना है, आप साइट पे जाके देख सकते हैं। ओके, मैम जैसे आप बोल रहे हैं आपके प्रोजेक्ट रिलायंस के जो है हुँ, स्टोर, हुँ, यदि इन केस मैं यदि टेक ओवर करता हूँ उनको करने के लिए, सर्विस देने हुँ, के लिए, हुँ। तो उसमें क्या मार्जिन रहता है, कैसा रहता है? सर वो सारा मार्जिन आपको सर डिस्कस करेंगे। वो मेरे पास अथॉरिटी ओके, है नहीं अभी। वो आप सर से ओके, करिएगा, वो राइट। आपको बता देंगे। जी, कोई भी फाइन। हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट है आपके वो नियर कब बाय एरिया में, आप ले सकते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए तो हम जोड़ रहे हैं आपको कि हम हर जगह जी, नहीं पहुंच सकते, तो व्हाई नॉट डिस्ट्रीब्यूटर को क्यों ना फायदा हो। वो भी तो एक राइट काम मैम। करने के लिए बैठा है ना। तो आप भी अगर जी, जुड़ेंगे तो आपको ही फायदा होना चाहिए। आप मेरे पास आए हैं यहाँ पे 1 घंटे देने के लिए, तो आपको कुछ लग रहा होगा, कोई प्रॉफिट होगा तभी आए ना सर। राइट। हर मैम कोई जनरली मेन गेम होती है अभी सर। आपके पास एग्जिस्ट जी बोलिए। आपके पास एग्जिस्टिंग जो डीलर है डिस्ट्रीब्यूटर है इनका फुल टाइम अगर ये जॉब है तो एवरेज में इसमें कितना उनको मंथली इनकम हो चुका है, एक जनरल आंकड़ा। सर इन जनरल मैं हर आपको एक का वेरी बताऊं, हो सकता है डिपेंड्स पर करता है। एवरेज। मेरे को इतने हाँ जी। इसके बारे में, सर मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं दे सकती हूँ, अथॉरिटी नहीं है। बट मैं आपको इन जनरल बता दूं, आप जितना मैक्सिमम काम करेंगे उतना आपका प्रॉफिट होगा। अभी हमारे पास हैदराबाद के भी हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उनका भी आप समझिए 6 डिजिट में तो आता ही है उनके, उनका काम हमारे पास 6 डिजिट तो मिनिमम है सर। बाकी देखिए मेन गेम होती है परफॉर्मेंस और कॉस्टिंग के ऊपर। परफॉर्मेंस हमारी ओके, बेस्ट है, प्रोडक्ट की मैम कॉस्टिंग और हमारी जो बेस्ट है। राइट, जो आप डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप का जो अमाउंट पेड होता है, वो रिफंडेबल रहता है या कैसे रहता है? ये शायद नॉन रिफंडेबल है सर, इसलिए हमने मिनिमल ही रखा है। ओके, हम्म। इसके बाद में जो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग है वो कम रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर का रेंज अलग हो जाएगा, डीलरशिप का मार्जिन अलग हो जाएगा, मार्जिन राइट? डिफरेंट है सर। और वो हाँ, प्रोडक्ट का ही प्राइस। हाँ, प्राइसिंग तो कम ही रहेगा मैम जो। लेकिन सुनिए ना, हम्म, जैसे मुझे एक डाउट है, प्रोडक्ट मेरे पास में आपका है एक्स वाई जेड, तो जो अप्लाइंग चार्जेस है, मुझे वो आपके अकॉर्डिंग कस्टमर से लेना रहेगा या मैं डिसाइड कर सकता हूँ? सर वो आई थिंक ये आपको सुप्रीत सर ही बेटर बता पाएंगे, क्योंकि अगर हमारा प्रोजेक्ट हुआ हुआ है, किसी के साथ टाइप हो हुआ हुआ है, तो हमने एप्लीकेशन चार्जेस उसके अंदर इंक्लूड कर रखे होंगे, तो वो आप चेंज राइट नहीं कर मैम, उसके सकते लिए अभी। न्यू पार्टी के लिए, नए न्यू पार्टी के के लिए लिए। सर आप कर सकते हैं अपने हिसाब से एप्लीकेशन का। राइट, ओके, ठीक है ना? ठीक है। अब अगर आप जो रिलायंस का एक पॉइंट बताए थे, तो उस चीज में प्रोडक्ट का तो जो भी रहेगा मार्जिन आप डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को देंगे, लेकिन जी। सर्विस चार्ज रहेगा वो 100% जो करेगा वो मिलेगा, राइट? हाँ जी, शायद सर्विस चार्जेस आपके होंगे, आपको ही मिलेगा। 100%। बाकी फिर भी ये ओके, पॉइंट एक बार सुप्रीत सर से मैं भी डिस्कस कर लूंगी। ओके। अभी नोट डाउन कर लीजिए, मैं भी नोट डाउन जी। कर लेता हूँ। ओके मैम, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे। ओके। तो सर अ, मतलब आप कैसे जाना चाहेंगे, मतलब आगे बढ़ना चाहेंगे या फिर? यस, डेफिनेटली। तो मैं आपको फिर लिंक शेयर करूं? हाँ, लिंक शेयर कर दीजिए। हम्म। सेकंड थिंग, मुझे आपसे और एक चीज जानना बोलिए, थी। बोलिए। इन केस यदि मैंने डीलरशिप ले लिया तो मिनिमम मुझे स्टॉक करना पड़ेगा, या जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे वैसे लेना पड़ेगा? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगी ओके, हाउ मच, एक सर। टेंटेटिव अमाउंट? मैं आपको सर का नंबर देती हूँ, एक बार आप उनसे पूछ आपके लीजिए। जो बॉस का नंबर है आई थिंक मेरे पास, एक सेकंड ना, बॉस के ही बोले ना आप, एक सेकंड, आप नंबर बोलिए। 9911 हाँ, 7
222 7. 222 Yes, 555। I have. बस आप पूछ सकते हैं सर उनसे। ओके, ठीक है मैम। ठीक है सर। तुषार जी, ओके, मैंने को आपसे भी पूछना था सर, अगर आप डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास टीम स्ट्रेंथ कितनी है? तुषार जी, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो मिस्टर तुषार, कैन यू हियर मी? हेलो, हेलो मिस्टर तुषार, कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, तुषार जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? प्लीज अनम्यूट कीजिए। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ तुषार। मिस्टर तुषार, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? चलिए, शायद आवाज नहीं आ रही, मैं उनसे वैसे बात कर लेंगे। संदीप जी, आपको कुछ और क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? नो मैम, नथिंग। सो ठीक है सर, मैं फिर आपके साथ आगे प्रोसेस डालती हूँ, प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, देन वी कैन जी, गो फर्दर। यस। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग फॉर नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, कोई ठीक है, तो थैंक्स। ओके बाय। सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू। तुषार जी, आपको आवाज आ रही है अब? हेलो। हाँ सर, मैं इतनी देर से आपको बुला रही थी। एक्चुअली थोड़ा हाँ सा, वो हाँ, थोड़ा सा ये जानना था सर, अगर आपको जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आपके पास टीम स्ट्रेंथ कितनी है? कर सकते हैं। और सर, दैट आई एरिया कैन है अरेंज। जहाँ पे आप स्टॉक वगैरह रखे अपने पास, वेयर हाउस? वो भी अरेंज कर सकते हैं। और सर, इन्वेस्टमेंट कितनी लगा सकते हैं आप? अभी फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। नहीं आई कैन इन्वेस्टमेंट। एक्ट एज एक्सटेंडेड आर्म। हम्म। बाकी वही है, मेरे को जब तक क्लैरिटी ही नहीं आ रहा है कि मार्जिन कितना है या क्या है, तो उसको इतना अगर सर अपन वो कर सकते हैं, देयर नो क्लैरिटी ना। सर क्लैरिटी आपको आएगी जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद एक 1-to-1 कॉल होती है आपकी सर कितना के है साथ। रजिस्ट्रेशन फी? अगर आप डीलरशिप के लिए लेते हैं तो 3000 प्लस जीएसटी, और अगर आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो 5000 प्लस जीएसटी। और ये क्या है उसका मतलब दोनों के मार्जिन में कितना फर्क रहेगा? दोनों मतलब के मार्जिन में विच सर, इज मोर डिस्ट्रीब्यूटर क्या प्रॉफिटेबल? होता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे डीलर्स बनाता है, हाँ तो राइट है, बट फिर उसका ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कोर्स को एक्स्ट्रा ज्यादा काम होगा पड़ेगा। ना, उसका ज्यादा होगा हम्म, मार्जिन, डीलर का कम होगा। तो उसके रेफरल्स और वो सब इसमें भी उतना ही डायरेक्टली फर्क पड़ रहा है। मतलब अभी आपने हम्म, जो एक चार्ट दिखाया है कि ऑनलाइन को हम्म, रेफरेंस दिया या वहाँ पे लोगों को कनेक्ट कर दिया, उसका डायरेक्ट जो ऑर्डर आता है, वो हाँ 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 डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन में सेम है या डिस्ट्रीब्यूटर के मार्जिन उसमें भी अलग रहेगी? सर, वो थोड़ा सा शायद मार्जिन में डिफरेंस होएगा वो, क्योंकि रीसेलर में ओके। अब डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। और ये अगर अभी वो डिपॉजिट भर दिया 3000 5000 जो भी है, हम्म। और उसके बाद सब ठीक नहीं लगा इन केस, तो ये हाँ रिफंडेबल है? सर, ओके। ये रिफंडेबल नहीं है अमाउंट ये वाला शायद, इसलिए हमने ओके। मिनिमल रखा है कि किसी को कोई लॉस भी ना हो और लगे भी ना। इसके आगे एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है, वो आपको फिर करनी होगी, तो आपका ऑर्डर जो भी होगा आपके पास आएगा, आपको पूरी सपोर्ट दी जाएगी
एज टेक्निकल सपोर्ट भी। कहीं पे आपको प्रोजेक्ट में कोई इशू आ रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई करना है, कैसे करना है, वो आपको सारी पूरी एप्लीकेशन कैसे करनी है, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी, प्रोसेस भी। ओके। हाँ, अभी आपको मिलना हो तो सर, जैसे आप पूना में, मैंने आपको बताया था सुरजीत सर वहाँ पे काम करा रहे हैं मसूमी इंडिया में, आप उनसे मिल कहाँ सकते हैं। पर है? मसूमी इंडिया, जापान की जो कंपनी है ठीक ना ठीक ठीक। सर, कितने एग्जैक्टली दिन मेरे है? को आज एक दिन और है शायद, एक या कल परसों वापस आ जाएंगे वो। तो आप, मैं अरे आपको मैं मिल नंबर दे लूंगा देती हूँ। उनसे। है आप कहाँ पे? मुझे मिलना है उनसे। हमारी आपको काफी एट मैं लेंथ बात हो चुकी थी। नंबर दे देती हूँ, एंड फ़ोन नंबर आपको दिया हुआ मैंने। आप मेरे को उनका कुछ डिटेल्स, मतलब कहाँ है क्या है, वो भेज दीजिए। आई विल गो एंड मीट हिम। मैं आपको उनका फ़ोन नंबर देती हूँ, आप उनसे लोकेशन ले लीजिए और आप वहाँ मिल सकते हैं। बट ट्राई कीजिएगा डन डन सर, डन। आजकल में ही मिल ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज फिर उनका वापसी अब का आज है। तो शायद मुश्किल होगा ना 31st का, पर वो कल का तो मतलब मुझे कोई इशू नहीं है, बट उनका पता नहीं ईयर एंड का क्या ये है। आप या तो उनसे फिर कल तो पक्का ही मिल लूंगा फिर। आज ही फ़ोन पे बात कर लीजिए, ठीक है? मैं आपको आप मेरे को नंबर भेज भेज दीजिए देती उनका नंबर एंड लोकेशंस वगैरह कुछ। हूँ। तो मैं लोकेशन तो वही बताएंगे आपको, मैं आपको नंबर हाँ, भेज मैं देती कर हूँ। लूंगा उनसे कोऑर्डिनेट। ठीक ये है। कोइंसिडेंटली अगर वो है पूना में, तो इट विल बी नाइस टू टॉक टू हिम। हाँ, इट दैट इज़ वाई मैंने पूना के सभी उनको कांटेक्ट करा कि आपको मिलना है, आप मिल सकते हो। नहीं वैसे वो मतलब जान हम सिर्फ फोन पे ही बात कर चुके हैं, बट मेरा एक मतलब इम्पल्सिव ओपिनियन, ही इज अ वेरी जेन्युइन ऑनेस्ट पर्सन एंड आई हम्म। वुड लव टू वर्क विद हिम। अब बस बाकी आप यही है कि कर चुके किन से, सुप्रीत सर से या सुरजीत से? वो ये तो दो है क्या? सर सुरजीत एक अप्लाई सरदार जी। करवाते हैं, वो सुपरवाइजर हैं, दोनों ही सरदारी हैं। वो अप्लाई हाँ वो करवाते तो हैं। है। और सुप्रीत सर तो सर सीईओ फाउंडर है। आई थिंक आई टॉक टू सुप्रीत सर। जी। तो सुरजीत सर तो वहाँ पे काम करवाने गए हैं, तो इसलिए मैं आपको बोली थी आप जाके देख सकते हैं। आप भेज दीजिए मैंने नंबर, भेज एनीवेज दिया, आई विल टॉक टू आपके हिम। व्हाट्सएप पे भेज दिया, ओके। आप चेक कर लीजिए। ठीक है ठीक। यस ठीक यस। है। आई विल और गेट बैक। मैं सर का भी भेज देती हूँ, अगर आपको कुछ पूछना हो तो उनसे, या कुछ श्योर मार्जिन के श्योर। बारे में, उनका भी नंबर भेज देती हूँ आपको मैं। नहीं नहीं ठीक है। यही यही गुरप्रीत मैम, ये थोड़ा क्या हो रहा है मैम क्या, सुरजीत सुरप्रीत गुरप्रीत, बहुत सिमिलर नेम से तो ध्यान भी नहीं आता कि कौन से किससे क्या बात हो चुकी है। और मैं वो आप भी सर, मेरा नाम जी से स्टार्ट है, है। गुरप्रीत, ये याद रखिएगा, मैंने आपको मीटिंग करवाई है। और हाँ सुप्रीत सर फाउंडर है, मैं लिख देती हूँ उस पे, सीईओ है। हाँ। सुरजीत सर सुपरविजन करते हैं कहीं पे भी एप्लीकेशन कराना, प्रोडक्शन के हेड, एप्लीकेशन के हेड है सर। अच्छा। ठीक है, ओके। मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे। जिनका जिनका यूट्यूब पे वो वीडियोस आता है, वो कौन है? सुप्रीत सर। हाँ, मैं उनसे ही बात की है, हम्म। जो एग्जीबिशंस वगैरह में उन्होंने हाँ 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 हाँ, डेमो वगैरह दिखाया था। वही बिल्कुल। वही। मैं आपको भी एक लिंक भेजूंगी जो बैंगलोर में हमारी नवंबर में हुई एप्लीकेशन, ओ एग्जीबिशन। उसमें आपको हर हाँ एक प्रोडक्ट का ना आपको दिख जाएगा ओवरव्यू, क्या प्रोडक्ट है, कैसे काम करता है, और कितनी इसकी एफिशिएंसी है। चलेगा। आप एक नहीं, बार मैं यूट्यूब उस अपनी पे गो थ्रू कर लीजिए उस वीडियो को भी, आपको एक क्लियर व्यू हाँ मिल जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, नंबर आपके पास है मेरा, आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हाँ। सर, प्रोडक्ट्स की पूरी सर्टिफिकेशन है, आपको कोई बोल नहीं सकता कि आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं वैसे हैं। आप पेपर सामने रखोगे ना, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। सर, ग्रीन प्रो नहीं वाले नहीं पेपर नहीं। भी है। मतलब मैं अपना पर्सनल एक एडवांटेज या मेरी अपनी एक और एक आइडेंटिटी बता देता है। आई एम अ स्मार्ट सिटी एडवाइजरी कमिटी मेंबर इन पिंपरी चिंचवड। तो इन ये स्मार्ट सिटी का तो पिंपरी चिंचवड पूना में जो पीसीएमसी है, हम्म, मैं स्मार्ट सिटी एडवाइजरी कमेटी मेंबर हूँ। तो इसका वेरी मुझे गुड। बड़ा फायदा हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह उसके लिए जो एक्सेस है, वहां पर मैं खुद ये प्रमोट कर सकता हूँ। बिल्कुल अदर सर। देन द रियल एस्टेट, आई थिंक दिस इज द बेस्ट, ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट देमसेल्फ वांट एनर्जी सेविंग जो भी पॉलिसीज बनती है। तो स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? यही तो है स्मार्ट सिटी। यही है तो मतलब पावर सर, कंजम्पशन, को हाँ तो रिड्यूस वही है करना ना, है, बिल्कुल। पावर कंजम्पशन कम करने के लिए जो नेचुरल कन्वेंशनल मतलब नेचुरल तरीके हैं, जो एक बार अप्लाई एंड फॉरगेट वाला है, तो उसमें हम्म। मैं शायद प्रमोट कर सकता हूँ। एंड आई फील लाइक इट इट कैन वर्क। तो इसके चलते मुझे आई एम इंटरेस्टेड।
ओके ठीक है सर। सर ये तो हमारे जो काफ़ी सारी जगहों पे जो हमें मिले हैं प्रोजेक्ट्स, वो इसीलिए मिले हैं क्योंकि हमने वहाँ पे उनको एनर्जी सेविंग भी दिखाई है और लाइव तो दिखाई है। आप मुझे अगर स्मार्ट सिटी का अगर कोई ये किया होगा, बिकॉज देयर आर 100 स्मार्ट सिटीज इन ऑल इंडिया, अगर कुछ है अपने पास ऐसा कोई रिकॉर्ड या स्मार्ट कहीं पे सिटी का मैं अप्रूव्ड है। पूछ लूँगी सर। एक्चुअली अभी रिलायंस में जो मैंने आपको बताया ना, रिलायंस में, इसरो में, नहीं नहीं, आईयूसीएल, वो तो मैंने वो देख लिया हमने है एक एज अ छोटे-छोटे प्राइवेट प्लेयर्स। एरियाज़ में उनको करके दिखाया था। मेदांता हॉस्पिटल का मैम करा है, मैं उसकी आपको प्रेज़ेंटेशन भेज दूँगी। नहीं मैम, मैं एक अलग बात कर रहा हूँ कि अभी ये समझो प्राइवेट प्लेयर्स है, वो तो ठीक है, बड़े बड़े नाम रहेंगे। बट इफ देर इज अ स्मार्ट सिटी का कहीं पे भी 100 स्मार्ट सिटीज में कोई एक स्मार्ट सिटी अगर ये ले लिया, तो इट इज ओपन फॉर ऑल द 99 बिल्कुल, स्मार्ट सिटीज। करेक्ट है जिसके सर। लिए मैं पिंपरी चिंचवड़ में जो स्मार्ट सिटी है उसको मैं प्रमोट कर सकता हूँ कि सर इंदौर का स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है, तो व्हाई हुँ, नॉट इन पीसीएमसी, ऐसा करके वो बिल्कुल, थोड़ा सा फास्ट पेस पे हो जाता है। बिल्कुल सर। Rather than starting it from scratch, I will start from scratch, but if I get a backup of some other smart city कहीं पे हो चुका है, nothing like it, and in fact all the smart cities should do it. ये शुड डू इट, यस, ये यस सर। ये तो मतलब आप तो अपनी तरफ से बहुत वो कर रहे हो, बट स्मार्ट सिटीज शुड कम एंड अप्रोच योर ब्रांड कि ये हुँ, ऐसे हमें चाहिए। तो ओके बात ये है ना सर, हमारे पास सॉल्यूशन है हर चीज़ का। तो स्मार्ट सिटी को सॉल्यूशन ही चाहिए, चाहे वो एनर्जी एफिशिएंसी है, चाहे वो डिकार्बोनाइजेशन है, चाहे वो नेट ज़ीरो है। तो इन सब का सॉल्यूशन हमारे पास है ऑलरेडी और यही उनको नीडेड है। तो हम उनको अगर दिखा देंगे कि वी आर डूइंग दिस, देन ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट्स तो मिलेंगे। तो मैं मैं कर आपको लूंगा मैम। आप मैं आपको मैं नंबर देती डेफिनेटली हूँ। उसमें। हाँ, सर हाँ का जी। भी देती हूँ, आप उनसे बात कर लीजिएगा और ओके। मैं लिंक भी भेजती हूँ आपको, देन वी कैन गो और अहेड। सुरजीत जी है वो पुणे में, वो सुरजीत जी पूना में राइट। है जी। ओके मैं इस पे ठीक है। मेंशन कर देती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। या जी, ओके। ओके, थैंक यू। या थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके।